बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। ठप्पे लगाने का इल्जाम, सईद गनी को रिश्ते का इंतजार, खान के तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत को वर्ल्ड बैंक का झटका और मौसम सरमा की चौथी बर्फबारी। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात की जिसमें धांधली का शोर अब तक नहीं थम सका। तहरीक इंसाफ ने नून लीग पर डीसी ऑफिस कोरंगी में ठप्पे लगाने का इल्जाम आयद कर दिया। रात गए डीसी ऑफिस कोरंगी पर पीटीआई का एहतजाज, फहीम खान, राजा अजहर और दीगर डीसी ऑफिस पहुंचे। पीटीआई ने कारकुनान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोरंगी पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सूरत हाल संभालने के लिए पहुंची। एमएनए फहीम खान का कहना है कि डीसी ऑफिस में ठप्पे लगाए गए, नून लीग भर के जाली वोट अपने साथ लाए। मैंने बताया रात के कोई 1:45 बजे के टाइम डीसी साहब अंदर आए और बाकी जो पीडीएम की जमात के लोग हैं वो अंदर गए और कोई बोरा उनके पास था। जब ये बात हमें पता चली तो हम फौरी तौर पे यहाँ पहुँचे, हमारे लोग हम यहाँ पहुँचे क्योंकि हमें पता नहीं था। हमने जैसे यहाँ लगाया तो दूसरी जमात की गाड़ी तेज़ी से यहाँ से जा रही थी, हमें मौका नहीं मिला उसकी वीडियो बनाते, तो हमने गाड़ी रोक दी। तो इसके बाद आपने देखा मोबाइल आना स्टार्ट हो गई क्योंकि डीसी जो है वो डीआरओ है। रात के 3 बजे डीसी साहब अंदर क्या कर रहे हैं, इसके साथ आप देख लें मोबाइल बुला रहे हैं ये लोग सारी चीज़ें, और ये दूसरे जमात के लोग आ रहे हैं। मतलब आप मुझे बताएं ना, डीसी का जो रोल है, डीसी को बाइज होना चाहिए, डीसी को क्या किसी पार्टी की तरफ झुकाव होना चाहिए। डीसी का काम है न्यूट्रल ले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इनको करवाने थे क्योंकि डीआरओ का रोल था, इनका एक रुतबा इनको अल्लाह ने दिया है। तो ये हरकतें कर रही है, लिहाजा जी हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से यहाँ बैठे हुए। सिर्फ सवाल ये है कि डीसी रात के इस पैर कर क्या रहे हैं। कराची में जिला ईस्ट के कैंप ऑफिस की रिटर्निंग अफसर की गाड़ी पर हमला, शाहाना परवीन का इल्जाम, जमात इस्लामी के कारकुनान ने मुझ पर हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने बाहिफाजत निकाला, मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी। अभी वो रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, गाड़ी से घसीट रहे थे। उसके बाद एसएचओ साहब ने मुझे अंदर किसी तरह किया, दरवाज़ा नहीं बंद करने दिया, दरवाज़ा बंद किया, मेरी गाड़ी का पूरा शीशा ऊपर का सब तोड़ दिया। मैंने एफआईआर भी कटवाई है, मैं अभी एफआईआर भी देती हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया इन लोगों ने, परेशान कर दिया। जितनी ईमानदारी से मैंने काम किया है उसका सिला इन्होंने मुझे ये दिया कि मेरे पर हमरा। अभी भी मैं अपने ऑफिस में 2 मोबाइल के साथ बैठी हुई हूँ, मेरे पीछे लगे हुए हैं वो लोग, और उन्होंने सुबह ही कह दिया था कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के एहतजाज में शिद्दत आ गई। किमाड़ी डीआरओ ऑफिस में जियाले और खिलाड़ी एक दूसरे पर टूट पड़े। वाक़ई के खिलाफ पूरे शहर में जमात इस्लामी और पीटीआई भरपूर एहतजाज किया। बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ। नताइज पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े। किमाड़ी डीआरओ ऑफिस मैदान जंग बन गया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। पथराव हुआ, बोल का कैमरामैन भी जख्मी हो गया। कैमरामैन को हमारे कैमरे भी तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी पथराव किया है। पीपल्स पार्टी के झंडे मुझे नहीं पता किसका भाई ये कैमरामैन है जी। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी भी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। उर्दू यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का पारा हाई हो गया, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सिंध हुकूमत और इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ एहतजाज पूरे शहर में फैल गया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक नताइज के हक में मुजाहरा किया। गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, कयूमाबाद, चौरंगी पर खिलाड़ियों ने एहतजाज किया। जमात इस्लामी ने मलीर हॉल्ट पर धरना दे दिया। एहतजाज की वजह से शहर कायद में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया
और रहनुमा पीटीआई अली जैदी का कहना है कि पीपी के लोगों ने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया, जिससे मीडिया के कई लोग भी जख्मी हुए। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए अली जैदी ने कहा कि मार भी खाएं, हमला भी हुआ और मुकदमा भी हम पर दर्ज किया जाए, ये कहां का इंसाफ है। जब मैं अंदर गया तो हमारे भी बहुत सारे लोग थे जो कारकुनान हैं, एमपीएस हैं हमारे, नारेबाजी शुरू की। कोई पीपल्स पार्टी के थे, कोई 200-300 लोग आए, उधर से उन्होंने नारेबाजी शुरू की और पथराव शुरू कर दिया। अब मुझे हमारे जो लोग बाहर थे इसलिए एस्केप कराया, उन्होंने मुझे आके बताया कि वो असले के साथ भर के असले के साथ अंदर आ रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारा काम डायरेक्टली पुलिस वहाँ खड़ी तमाशाई बनी हुई उनकी निगरानी में हो रहा था। ये पुलिस प्रोटेक्शन के लिए है कि क्या ये पूरी की सरदारी की प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स पर गई है उसके गुंडों अटैक उधर कर। अच्छा अब कह रहे जी वो इन सारों के ऊपर हम वो काटेंगे, हम यानी कि मार भी हम खाए, अटैक भी हम पे हो और हम पे आप एफआईआर भी इधर आप हमारे लोगों पे काटे। और खबरों में अब आगे देखिए, मेयर के बदले वजीर आला। हमारा मैंडेट वापस करें, मेयर सिर्फ हमारा बनेगा। सिराजुल हक का जुमे तक नताइज ठीक करने का अल्टीमेटम। वजीर आला हाउस और इलेक्शन कमीशन के घेराव की धमकी। शरीफ है मगर बुज़दिल नहीं। आसिफ जरदारी को पैगाम दिया कि अपनी हुकूमत को समझाएं, अवाम को अच्छी क़यादत से महरूम ना करें। जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। अगले दिन बड़े इंतजार के बाद हमारे 94 की बजाय 83 हल्के डिक्लेयर के। हमारे सबर के इम्तिहान न लो। शरीफ जरूर है, बुज़दिल नहीं है। आप हमारे वोट को हजम नहीं कर सकते। तुम्हारे मैदे को न सिर्फ खराब करेगा, तुम्हारा मैदा पक जाएगा। जरदारी साहब को भी पैगाम दिया है, अपनी हुकूमत को समझा दो, मैंडेट वापस करो। मेयर हर सूरत में हमारा बनेगा। जुमे के दिन तक मामलात क्लियर करे तो फिर मैं पीपल पार्टी से कहना चाहता हूँ, मुझसे गिला न करना। इलेक्शन कमीशन के दफातर वजीर आला हाउस का घेराव कर सकते। हल्फ का इंतजार नहीं करेंगे, आज से ही गली मोहल्लों में जाएंगे, तजाजी रैलियां निकालेंगे, यौम तशक्कुर भी मनाएंगे। हाफिज नईम रहमान का 2 टोक ऐलान, कहा जायज मैंडेट कोई नहीं छीन सकता। पीपल्स पार्टी का यही रवैया रहा तो पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है। कराची वालों के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। पीपल्स पार्टी जहां हारी है, दोबारा गिनती कराकर वोट भरे जा रहे हैं। अगर इलेक्शन दुरुस्त होते तो जमात इस्लामी 2/3 अक्सरियत से जीत जाती। अदा करेंगे, गली मोहल्लों में जाएंगे, के मसाइल को पूछेंगे, हलफ उठाने से पहले ही लोगों के मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद शुरू करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि मेयर बने, हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स को, आवाम से राब्ता करेंगे, रैलियां निकालेंगे। परसों अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब तशरीफ ला रहे हैं कराची का आवाम का शुक्रिया अदा करने। एक जबरदस्त यौम तशक्कुर का एक जलसा यहाँ न्यू इमेजिना रोड पर मुनक़िद करेंगे। जमात इस्लामी का ही मेयर बनेगा और जमात इस्लामी ही मेयर बनाएगी और जमात इस्लामी शहर की एक मर्तबा फिर उसी तरह खिदमत करेगी जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब ने की थी और अब्दुल सत्तार। रिश्ता आएगा तो ही हाँ या ना में जवाब मिलेगा। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। सईद खनी कहते हैं, आप हमसे मेयर मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? टीवी पर बात करने से मेयरशिप नहीं मिलेगी। जमात इस्लामी से बात करना चाहते हैं, आए बैठे बात करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने शहर का माहौल ख़राब ना करने की वार्निंग भी दे दी। जमात इस्लामी के साथ बैठकर सेटअप बनाने के लिए तैयार है। आप हमसे मेयर बैठ कर मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ टीवी पे मांगेंगे तो टीवी पे मांगने से तो नहीं मिलेगा। हम रास्ता निकालने की पूरी कोशिश। जमात इस्लामी चाहती है कि मेयर आपसे नहीं मेरे मांग। जब हम बैठेंगे तो हो सकता है कि हम उनको कार्य कर लेंगे, हो सकता है कि हमें कार्य कर। रिश्ता भेजेंगे तो कुछ हाँ या ना करेगा ना, भाई नहीं रहे और आप क्या किस्म की चीजें ना करें जिससे शहर में माहौल। सिंध में मुतनाज़ बल्दियाती इंतखाबात, इमरान खान का इंतखाबी नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची के नताइज मानने से इनकार कर दिया। ट्वीट में लिखा कि ताज़ा तरीन बल्दियाती इंतखाबात से ये वाज़ेह हो चुका है कि पीपल्स पार्टी आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात में कितना नहीं है। कप्तान ने खबरदार किया कि धांधली ज़दा इंतखाबात एहतजाज, पोलराइजेशन और इंतशार की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का बायस बनेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन, रियासत और PDMC इसी किस्म के इंतखाबात चाहते हैं तो मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं होगा। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि अली जैदी और PTI कारकुनान पर किमाड़ी में हमले की मजम्मत करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी मैंडेट चुराने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
कराची इलेक्शन में ठप्पे लगाए गए। कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं करते। असद कैसर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा कराची बल्दियाती इलेक्शन में ज्यादती की गई। पंजाब और केपी असम्बली तोड़ने के खिलाफ था। पार्टी ने असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला किया तो साथ दिया। PTI के भी किसी तरह के साथ था, पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये जो मर्जी कर लें, इलेक्शन में इन्हें शिकस्त होगी। समझता हूँ कि ये एक बदतरीन तरीके से धांधली हुई है। उसका तमाम जो इंतज़ामिया था वो पूरा पार्टी बनी हुई थी, और जिस तरह उन्होंने टप्पे लगाए, जिस तरह उन्होंने पीपल पार्टी के लिए काम किया, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अगर इस तरह के रवैये होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के नतायज आप एक्सेप्ट नहीं करते, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम इसको मजम्मत करते हैं। मेरा तो इसके साथ इख्तलाफ था। अच्छा, बिल्कुल मेरा इसके साथ इख्तलाफ था, लेकिन चूंकि एक कलेक्टिव डिसीजन जब हो जाता है, हाँ, तो फिर वही फैसला होता है जो पार्टी डिसीजन है। तो मैं अभी पार्टी डिसीजन को ऑन करता हूँ। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग जो है ना, वो पंजाब में इलेक्शन से डर रही है। अब भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। हुकूमती सतह पर कोई नहीं। ऑन द लेवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट? नो, बिल्कुल मुझे इंफॉर्मेशन है कि ये इलेक्शन जो है ना, ये नहीं कराना चाहते। हम इलेक्शन से दस्तबरदार हुए तो कौम भी नहीं निकली। कराची अब ऐवान से नहीं सड़कों पर चलेगा। सरबराह MKM खालिद मकबूल सदीकी ने वाज़ेह कर दिया। फारूक सत्तार ने जनरल वर्कर्स इजलास में सिंध हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ से बल्दियाती इंतखाबात हुए। तुमने हमारी मेयर की सीट ली, हम अक्टूबर में तुम्हारी वज़ीर आला की सीट छीन लेंगे। अब जो ऐवानों से नहीं, सड़कों से कराची को कंट्रोल करेगा। ये जो जीते हैं वो शर्मिंदा है और तारीख उनको मुजरिम करार देगी। कराची के 5% लोग भी इस इंतखाबात में घर से नहीं निकले। इक़्तिदार के पीछे हम नहीं, तुम भाग रहे हो और आपको मुबारक हो। कोई कहीं से भी आया हो, अब यही का है। 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ने वालों ने शहरी इलाके के लोगों से गद्दारी की। इलेक्शन लड़कर गवर्नमेंट का ऑर्डर है, विड्रॉल लेटर है, ये हमसे गलती हो गई है। हमने इस कराची हैदराबाद की हल्का बंदियां गलत कर दी हैं। बिलफर्ज महाल अभी भी अगर जमाते इस्लामी का मेयर टिकड़म लगाकर PTI को मनाकर आ भी जाता है तो बेटा तुम्हारा हशर वसीम अख्तर भाई से भी ज्यादा बुरा हशर किया जाएगा। तुमने हमारी मेयर की सीट ली, इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 के आम इंतखाबात में हम तुम्हारी वजीर आला की सीट लेके दिखाएंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।